नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। कार्यक्रम है दे धनाधन। कोरोना काल और उससे उत्पन्न परिस्थितियों की वजह से लोगों का फाइनेंशियल सिस्टम पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो रखा है। लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि वह इस दौर में किस प्रकार से आगे बढ़ें, किस प्रकार से अपने खर्चे को मेंटेन करें। वहीं कईयों के लिए कमाई की तो खैर बात ही अलग हो चुकी है। मिडिल क्लास इन सब चीज़ों से खासा परेशान है, क्योंकि कई तरह की ईएमआई में वह पहले से ही उलझा हुआ है। तो बच्चों की फीस से लेकर घर के खर्चे, और कई लोग तो मेडिकल खर्चों इत्यादि की वजह से भी फाइनेंशियल दबाव में आ जाते हैं। ऐसे में कई बार ऐसी सिचुएशन भी आती है कि उन्हें पैसों की भारी किल्लत महसूस होने लगती है। लोन भी इतनी आसानी से उन्हें सुलभ नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में आज हम आपको एक उपाय बताने वाले हैं। देश में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसने लाइफ इंश्योरेंस जैसी सुविधा नहीं ले रखी होगी। चाहे कम पैसे का हो, चाहे अधिक पैसे का हो, लोग लाइफ इंश्योरेंस अवश्य कराते हैं। ऐसी स्थिति में आप जान लीजिए कि आपको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर भी लोन मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस पर लगने वाला ब्याज पर्सनल लोन की तुलना में काफ़ी कम होता है। अगर आपके पास जीवन बीमा की पॉलिसी है तो आप आसानी से उस पर लोन ले सकते हैं। आप किसी बैंक द्वारा या किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी यानी कि एनबीएफसी द्वारा भी लोन ले सकते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि लोन की वैल्यू क्या होगी और इसका प्रोसेस क्या होगा। ऐसी स्थिति में आप ये जान लीजिए कि लोन पर मिलने वाला अमाउंट आपकी पॉलिसी के ऊपर निर्भर करता है। उसके साथ ही उसकी सरेंडर वैल्यू पर भी काफ़ी कुछ निर्भर करता है। अगर एक सामान्य आंकड़ा बताया जाए तो कर्ज की राशि पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू पर 80 से 90% तक कैलकुलेट हो सकती है। मतलब अगर कि आप तत्काल पॉलिसी बंद करना चाहें तो उसकी सरेंडर वैल्यू यानी कि आखिर में मिलने वाली रकम के 80 से 90% तक की वैल्यू आपको मिल सकती है। लेकिन ध्यान रहे, यह लोन आपको तब मिलेगा जब आपके पास मनी बैंक या एंडोमेंट पॉलिसी हो। एक और बात यह है कि सरेंडर को और अच्छे तरीके से समझा जाए तो आप ये जान लीजिए कि जो भी प्रीमियम आप लाइफ इंश्योरेंस के लिए भरते हैं उसका कुछ हिस्सा आपको वापस मिल जाता है, जबकि कुछ हिस्सा चार्ज के तौर पर काट लिया जाता है। मिलने वाला हिस्सा ही आपकी सरेंडर वैल्यू कहलाती है। हालांकि सरेंडर वैल्यू की वापसी सिर्फ उन्हीं पॉलिसीज़ में होती है जिनमें इंश्योरेंस के साथ इन्वेस्टमेंट भी होता है। मतलब अगर कि आपने ऐसी पॉलिसी ली है जिसमें आपके बीमा के साथ साथ आपका निवेश भी शामिल है, तभी आप इसका लाभ मिलेगा। मतलब इसमें एंडोमेंट यानी कि मनी बैंक और यूलिप जैसे ट्रेडिशनल पॉलिसी में सरेंडर वैल्यू मौजूद होती है। जबकि अगर आप केवल टर्म प्लान लेते हैं तो उसमें कोई सरेंडर वैल्यू नहीं मिलती है। इसके अलावा आप यह भी ध्यान रखिए कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट मनी का एक हिस्सा तभी मिलेगा जब कम से कम 2 साल के लिए लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम आपने भुगतान किया हो। हालांकि कुछ कंपनियां 3 साल की भी समय सीमा रखती हैं। इसी कड़ी में आपको बता दें कि अगर आप लोन के रीपेमेंट में डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं या फिर प्रीमियम का भुगतान करने में आपसे देरी हो जाती है तो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी लैप्स हो जाती है। ऐसे में जो भी पॉलिसी होल्डर है उसको लोन पर ब्याज के अलावा प्रीमियम का बिल भुगतान करना पड़ता है। बीमा कंपनी पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू के मूल और ब्याज की राशि वसूलने का अधिकार रखती है। एक और प्रश्न उठता है कि इस तरह से लोन लेने में कितना ब्याज लगता है। आपको बता दें कि ऐसे में प्रीमियम की संख्या जितनी अधिक होती है उसके अनुपात में ब्याज कम लगता है। लाइफ इंश्योरेंस पर सामान्यतः लोन की ब्याज दर 10 से 12% के बीच होती है। अगर डॉक्यूमेंट की बात की जाए तो बीमा पॉलिसी के तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करने होते हैं, जबकि लोन की राशि प्राप्त करने के लिए आपको अपने बैंक का एक कैंसिल चेक लगाना पड़ता है और ज़रूरी एग्रीमेंट साइन करना होता है। जीवन अनिश्चितताओं का खेल होता है और कोई नहीं जानता कि कब कौन सी सिचुएशन आपके सामने आ जाएगी। अब कोरोना वायरस को ही ले लीजिए। देश भर में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इसके बुरे प्रभाव से बच पाए हैं।
हर कोई किसी न किसी रूप में इस महामारी से प्रभावित हो रहा है। ऐसी स्थिति में अगर आपके पास पहले से लाइफ इंश्योरेंस के प्लान हैं और आप किसी मुसीबत में नज़र आते हैं तो आप आसानी से अपनी जीवन बीमा पॉलिसी पर लोन ले सकते हैं और इसे आप एक इमरजेंसी टूल के तौर पर भी इस्तेमाल करें तो बेहतर रहेगा। तो ये था आज का दे धनाधन कार्यक्रम। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। आज के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए प्रभा साक्षी। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।